हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर जो कि को करिकुलम कंपलसरी होता है उसका हम पेपर देखेंगे 2025 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संचार में बाधा नहीं है। क्या संचार में बाधा नहीं होती है? तो भाषा एक प्रकार की है, संस्कृति है, जो संस्कृति बाधा नहीं होती है। संचार चक्र में शामिल नहीं है। संचार चक्र में क्या शामिल नहीं है? तो वो प्रोग्रामिंग भाषा शामिल नहीं है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना ज़रूरी है? सदैव ज़रूरी है। लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ होता है हमारा साझा करना। बी ऑप्शन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रवण संचार पर आधारित है। श्रवण संचार पर क्या आधारित होता है? तो श्रवण संचार पर आधारित होता है सुनना और सुनाना। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर है? तो दृश्य संचार जो होता है वो हमारा चिन्ह, प्रतीक और चित्र पर आधारित होता है। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है? तो संचार चक्र का अंतिम चरण जो होता है वो हमारा होता है प्राप्त करना। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विषम पंक्ति कैसी होनी चाहिए? तो विषम पंक्ति जो है वो हमारी संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए। 8th नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, ईमेल प्रतिबिंबित करता है। तो ईमेल क्या प्रतिबिंबित करता है? तो वो व्यावसायिक मूल्य विस्तार पर ध्यान प्रतिबिंबित करता है। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है, संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। काइनेसिक्स का अध्ययन है। काइनेसिक्स का अध्ययन क्या होता है? तो वो होता है शारीरिक हाव भाव, मुद्रा एवं शारीरिक स्थिति होती है। 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता संप्रेषक की नहीं है? तो संप्रेषक की विशेषता जो है वो संवेगिक अपील नहीं होती है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भाषा का प्रारंभिक रूप है? तो भाषा का प्रारंभिक रूप जो है वो वार्तालाप होता है। XY गुणसूत्रों के मेल से क्या संतान पैदा होती है? तो उससे लड़का पैदा होता है। व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान प्रथम है? व्यक्तित्व विकास में परिवार का स्थान प्रथम होता है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, कौन 3 मुख्य प्रकार का संचार है? तो इसमें से मुख्य प्रकार का 3 संचार जो है वो है मौखिक, लिखित एवं दृश्यात्मक। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। मनुष्य के गुण उनकी वंश परंपरा से निर्धारित होते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो संचार का प्राथमिक उद्देश्य होता है विचार करना। 19th नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो, पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आल्पोर्ट। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक नहीं है। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक ईद होता है, अहंकार होता है, महाअहंकार भी होता है, आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार के घटक होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, हीनता ग्रंथ की अवधारणा दी गई है। हीनता ग्रंथ की अवधारणा इनमें से दी है अल्फ्रेड एडलर ने, जो कि इसमें है नहीं, तो हम लगाएंगे अल्फ्रेड फ्रायड। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होता है? तो वो परिपक्वता है जो प्रदर्शित होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो है, आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई क्या है? तो उनकी संरचना के अनुसार व्यक्तित्व की मूल इकाई है व्यक्तित्व के शील गुण।
व्यक्तित्व शब्द व्युत्पत्त हुआ है। व्यक्तित्व शब्द जो है वो पर्सोना से व्युत्पत्त हुआ है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो शिशुवावस्था होती है। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, किसका तात्पर्य शब्द विहीन संचार से होता है? तो शब्द विहीन संचार से तात्पर्य होता है अशाब्दिक संचार का। 29 क्वेश्चन हमारा है, पराभाषा का अर्थ क्या होता है? तो पराभाषा का अर्थ आवाज़ की तीव्रता, स्वर मान आदि से जुड़ी विशेषता से होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेहराबियन के अनुसार अशाब्दिक एवं शाब्दिक संप्रेषण का अनुपात क्या होता है? तो वो हमारा अनुपात होता है 55.45 अनुपात। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, संचार का उद्देश्य है। तो संचार का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो संचार प्रक्रिया हम कहते हैं संप्रेषक को भी, सूचना को भी, प्राप्तकर्ता को भी। तो उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहा जाता है? तो आमने सामने का विनिमय और जन माध्यम, ये दोनों है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप है। मानवीय संचार में भाषण एक हाव भाव का प्रारूप होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है? तो बौद्धिक विकास का अवयव जो होता है वो हमारा चिंतन योग्यता नहीं है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, परा अहम का क्या कार्य होता है? तो परा अहम का कार्य जो होता है, जो ये ज्ञात करता है कि नैतिक स्तर पर उचित क्या है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन अब हमारा आता है, संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। तो संचार की प्रभावशीलता जो होती है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? सूचना की प्रवृत्ति द्वारा भी, संचार का माध्यम, ग्रहणकर्ता की विशेषता, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। तो मनुष्य के गुण उनकी वंश परंपरा के अनुसार निर्धारित होते हैं। 30 नंबर का ए क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 का है, शिशु संचार करना किस प्रकार सीखता है? तो शिशु जो है वो संचार करना हाव भाव से सीखता है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह है। सबसे महत्वपूर्ण समूह जो होता है वो मित्र होते हैं। त्वरित प्रतिक्रियाओं से व्यक्तित्व में सुधार होता है। हाँ, होता है। आपके ईमेल का लहजा होना चाहिए। हमारे ईमेल का लहजा बहुत ही आक्रामक होना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो है, ईमेल के लक्षण हैं। ईमेल के लक्षण होते हैं व्यावसायिक भी, सम्माननीय भी, विनम्र भी हो सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 44 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल भेजने से पहले प्रूफ रीड करना है। ईमेल भेजने से प्रूफ रीड करना है एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव है? तो इनमें से ध्यान केंद्रित श्रवण पर हमारा गहराई का अभाव होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है कम्युनिकेट शब्द से। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन अब आता है, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार हैं। तो मौखिक संचार के लिए जो है वो परिवर्णीय शब्द है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? तो सीधी शारीरिक मुद्रा जो होती है वो हमें आत्मविश्वास दर्शाती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले कारक हैं। व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले कारक वंशानुक्रम, पर्यावरण, प्रेरणा, उपयुक्त सभी हैं। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का क्या भाग नहीं है? व्यक्तित्व का भाग नहीं है त्वचा का रंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आता है, महिला के अंडाणु में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? केवल एक्स क्रोमोसोम।
52 नंबर है, पराभाषा एक विशेषता है जो जुड़ी होनी चाहिए। पराभाषा एक विशेषता है संप्रेषक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, पराभाषा का तात्पर्य है। पराभाषा का तात्पर्य किससे है? तो वो है आवाज़ की तीव्रता, स्वर मान आदि से जुड़ी विशेषता। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे ग्रूमिंग के संकेतक हैं। अच्छे ग्रूमिंग के संकेतक हैं वेशभूषा, भाव। 4 नंबर अब हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है, अच्छे ग्रूमिंग के संकेतक हैं। तो अच्छे ग्रूमिंग के संकेतक क्या होते हैं? वो वेशभूषा, भाव भी होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता भी होता है, उच्च स्तरीय आत्मविश्वास भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उभयमुखी व्यक्तित्व हैं। उभयमुखी जो व्यक्तित्व होते हैं वो अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता का संतुलन होते हैं। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आता है, शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है। तो वो शाब्दिक संचार भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बालों की देखभाल स्व ग्रूमिंग में अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये मदद करता है व्यक्ति की छवि निर्माण में आधार होता है। बालों को घना, मजबूत और स्वस्थ बनाता है। बालों की चमक में वृद्धि तथा रूसी मुक्त बनाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, उपयुक्त में से सभी। 58 नंबर क्वेश्चन है, संवारना कौशल किसे कहते हैं? संवारना कौशल ए व बी दोनों को कहते हैं। अपने बालों, नाखूनों, मुख का देखभाल करना, अपने को स्वच्छ, बदबू रहित एवं आत्म आकर्षक बनाए रखना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, त्वचा की देखभाल का हिस्सा है। नमीकरण भी है, सूर्य रक्षण भी है, अपशल्कित भी है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, लिंक्ड इन है। लिंक्ड इन क्या है? तो ये है विशालतम व्यावसायिक सामाजिक संजाल भी है, युवाओं की नौकरी खोजने का मंच भी है, ज़रूरतमंद को विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन हमारा आता है, कौन एक रिज्यूमे का प्रकार नहीं है? तो रिज्यूमे का प्रकार जो है वो अलक्षणीय रिज्यूमे नहीं होता है। 62 नंबर है, सीमित कार्यानुभवी नवयुवाओं के लिए सर्वोत्तम रिज्यूमे प्रारूप है। दोनों है, कालानुक्रमिक रिज्यूमे भी है और कार्यात्मक रिज्यूमे भी होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर अब हमारा क्वेश्चन आता है, सतत कार्य इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम रिज्यूमे प्रारूप होता है। तो वो होता है कालानुक्रमिक रिज्यूमे। 64 रिज्यूमे का क्या महत्व होता है? रिज्यूमे का महत्व होता है, ये स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, और सेकंड ये स्पष्ट करता है कि हम कार्य के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, कौन सा रिज्यूमे श्रेष्ठ माना जाता है? तो कालानुक्रमिक रिज्यूमे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। 66 क्वेश्चन हमारा आता है, समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम क्या होते हैं? समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम जो होते हैं वो होता है, परिचर्चा में अन्य वक्ता को बोलते समय बाधित ना करें, अपने अवसर की प्रतीक्षा करें, अपनी अच्छी छवि बनाए रखने का प्रयास करें। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संप्रेषक कौशल सहायता करता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 68 नंबर क्वेश्चन होता है, समूह परिचर्चा के 3C किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है विषय वस्तु, संचार एवं निष्ठा को। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समूह परिचर्चा में प्रमुख कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त में से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो, किस कौशल का मूल्यांकन समूह परिचर्चा में नहीं किया जाता है? तो समूह परिचर्चा में सुंदरता का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। रिज्यूमे शब्द किस भाषा का से आया है? तो रिज्यूमे शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से आया है। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो रिज्यूमे का सही अर्थ क्या है? तो रिज्यूमे का सही अर्थ होता है संक्षेपण। 73 नंबर अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है, समूह परिचर्चा के कितने CSS होते हैं? तो समूह परिचर्चा के 3 CSS होते हैं। प्रबंधन का क्या कार्य नहीं है? प्रबंधन का कार्य जो है वो यूनियन का नेतृत्व करना नहीं है।
75 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व निर्मित होता है उपयुक्त सभी से। पर्सनालिटी शब्द व्युत्पत्ति जो हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है तो पर्सोना से हुई है। व्यक्तित्व के लक्षण महत्वपूर्ण लक्षण हैं उपयुक्त में से सभी। पर्सोना का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है मुखौटा। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है, तो स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभक्त किया है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम ए ऑप्शन लगाएंगे 3 वर्गों में। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भाषा जो हम बचपन में बोलते या सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मातृभाषा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का निर्धारण होता है जैविक द्वारा भी वातावरण द्वारा भी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है, तो वो अत्यधिक प्रभावित होता है खेल से। व्यक्तित्व का असामान्य जो होता है वो होता है समुदाय से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, वाक्य है। वाक्य क्या है, तो वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह होता है जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, चेहरे के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है क्या, तो चेहरे के द्वारा हम इशारे प्रस्तुत कर सकते हैं। समूह विमर्श में हमें किसी के विचार व्यवहार तथा को जानना चाहिए, तो व्यक्तित्व को जानना चाहिए। हमारा 87 नंबर क्वेश्चन आता है, अब केंद्रित शिक्षण को कहा जाता है, तो केंद्रित शिक्षण को कहा जाता है कक्षा शिक्षण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष वाद विवाद ये होता है एक व्याख्यान आधारित शिक्षण विधि। 89 क्वेश्चन है, विमर्श पद्धति बढ़ाता है, तो विमर्श पद्धति छात्र अधिगम प्रेरणा छात्र में सोच और समझ आदि उपयुक्त सभी बढ़ाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार में तैयारी का मार्ग है, इसमें भी सभी होगा। 91 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अब साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम युक्तियां हैं, उपयुक्त सभी इसमें भी होगा। 92 समूह विमर्श का लक्षण होता है, समूह विमर्श का जो लक्षण होता है वो होता है सक्रिय सहभागिता। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक आपसी विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है, एक आपसी विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो समूह विमर्श कहा जाता है, ग्रुप डिस्कशन। 94 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेवा केंद्रित साक्षात्कार। 95 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो सरल। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पत्र प्रेषण संचार का प्रकार है, तो वो बोलना। 97 नंबर क्वेश्चन आता है, अच्छे संचार की विशेषता क्या होती है, तो स्पष्ट। अच्छे संचार की विशेषता जो होती है वो होती है स्पष्ट, संक्षिप्त, विशिष्ट, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन संचार वक्र का तत्व नहीं होता है, तो वक्र का तत्व जो है वो हमारा प्रेषक नहीं होता है। ठीक से संवाद करने की क्षमताएं, पढ़ना लिखना बोलना उपयुक्त में से सभी। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जाता है, तो गैर मौखिक संचार में वर्गीकृत किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।